ये हाथ की आती है ना, हम तो हमारी सास सिखाती थी तो हमने फिर दोबारा मौका ही नहीं देते थे। नहीं चाय अभी करी है ना। ये धनिया परिवार का लिया है, देख ये 60 रुपए का धनिया है मेरे को। और तुझे पता है पैसे की कितनी वो होती है। हर घर में पैसे के लिए कोई ऐसा रईस नहीं है जो अंबानी जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जी देखो हम में है मिडिल क्लास, हम नहीं है इतने अंबानी। हमारे शर्मा जी तो तब होते हैं हम अंबानी, लेकिन आज भी हम भले शर्मा जी नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद है, ऐसे खाते हैं बड़ी मौज में, ऊपर वाले की कृपा है। धनिया लोग नहीं खा रहे होंगे लेकिन मैं आज भी धनिया लेती हूँ। ये 50 रुपए का धनिया है। तो बेटा उसे 2 साबुदाना तल दे, है ना, और अपनी चाय पी ले। फिर हन्नू को थोड़ा सा चाय पी के थोड़ा सा धनिया, वो बेसन का हलवा बिल्कुल पतला बनाइयो। क्या तो मैं बना दूँ, तू बना लेगी? इतना सही बनाइयो, इतना मत बनाइए जो बराती को खिलाना पड़े। और बिल्कुल पतला। हन्नू का तो गला खराब हो रहा, बहुत आन है, चली रहती है। और क्या करूँ, हमारे तो मेरे को ध्यान रखना पड़ता, कोई ध्यान नहीं रखता। और फिर बेटा कहता है बिजली का बिल इतना बड़ा आ गया। अब देखो जीने की लाइट बंद करूँगी। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे देश को बचा सकती हैं। बोलिए हम आ गए यहाँ धनिया साफ करने। अब मैं बैठ के धनिया साफ करूँगी। फिर मुझे 2 बजे तक अपना टाइम पास करना है, तो छोटे छोटे अपनी बहू के काम करवाऊँगी। और बहू के क्या काम, घर तो मेरा भी है, तो भैया अपने घर के काम करूँगी और उसमें बहू को हेल्प हो जाएगी और मेरे को आराम मिल जाएगा कि घर में क्या चल रहा है, क्या बनाना। तो ये देखो इसने ले लिया धनिया, हन्नू को भी काटना है धनिया। और ये देखो, अब ये बताओ मेरी बहू या ये मेरी भतीजे साफ करके रख लेते तो मेरे ये 60 रुपये ख़राब ना होते। अब ये लिया था मैंने परसों, देखो सारा गल गया। यहाँ मन दुखी हो जाता है। फिर सब सोचते हैं कि मैं इनको कुछ कहूँ तो मेरे ऊपर भूत आ गया। अब देखो जी तुम्हारे 60 रुपये अगर हम ऐसे ही ख़राब करें तुम्हें कैसा लगेगा? गृहस्थी में एक एक रुपये को भी बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है, पता है ना। पैसे की कदर करनी चाहिए। मैंने तो बहुत कुछ सिखाया अपनी बेटी को भी, तो यही मैं बहू को सिखा लूँ। भले ही मैं बुरी बन जाऊँ लेकिन मेरा फिर भी यही टारगेट रहेगा कि भाई बुरे बन गए लेकिन अब जब हम दुनिया में नहीं होंगे ना, जब मेरी बहू को लगेगा कि हमारी बुढ़िया बहुत अच्छी सीख दे के गई है कि घर को किस तरीके से चलाना चाहिए। तो जी धनिया जो सड़ गया था फ्रिज में, मैंने अपने आप ही अपनी बहू को बोला कि बेटा वो धनिया निकाल ला। अब मन हो गया दुखी, 4 पत्ते निकले। धनिया तो देसी लिया है, देंगे लिया है बेटा? हाँ। सुबह से कुछ नहीं लिया, बस वो बेटी ने नाले पानी दिए थे वो पी रखा तो उसकी उकाई सी आ रही है। मैंने कहा बेटा अपनी बहू से कि तो मांझी ने साबुदाना भेजा है बेटा उसे ही तलना है। अब वो 2 तलवाए हैं। तो पहले कान्हा जी खा रहे हैं, फिर वो लूँगी, फिर नहीं लूँगी रात तक। कल तो मेरा बीपी लो हो गया था। तो अपना आपको भी लिया है और मेरी भतीजी को भी दे दे। और फिर अपना चाय पी के फिर इसका बना हलवा ना बेटा, बेटा बल्कि चाय कम कर ला। पराठे होते कुछ होते तो होता है ना। मेरी बेटी ने भेजा था बहुत दूर से, दिल्ली से। बड़ा ध्यान रखते हैं मेरे बच्चे। मेरे बेटे ने कहा पनीर के पकोड़े खाओगी, आलू के नहीं खाओगी। और दही मंगाई 5 किलो। अब क्या होगी 5 किलो दही खराब नहीं हुई होगी? नहीं खराब नहीं होती, फ्रिज में पैकेट वाली है। और ये साबुदाना खा रही हूँ। बेटी ने इतने फ्रूट भेजे, आधे तो केले खराब हो गए। और वो जो है गाय को दे के आई हूँ। तो ऐसे क्या हम बिल्कुल ऐसे रूम में दिख रहे हैं भूखे नंगे? खा सकते हैं, ये तो कान्हा जी की कृपा है। और सब भी खा लो, खाओ आया बड़ा अच्छा है। हाँ बेटा इसका इसकी तबीयत सही नहीं है, इसके ना दांत निकल रहे हैं। ले मैं तो नहीं इतराती, मैं तो जैसा देश वैसा है। देखो जी कुछ भी हो अपने हिसाब से रहना चाहिए। ओवर एक्टिंग नहीं मुझे पसंद है। बहुत से लोग इतराते हैं ना, मुझे इतराना भी पसंद नहीं है। जो है हम भाई वो देख लो, खुली किताब है। हम ये नहीं कि घर में जो है ऐसे ही रह रहे हैं, भाग जाके कर रहे हैं कि हाँ हमसे बड़ा रईस कोई नहीं। भैया ना रईस है, ना गरीब है, ना अमीर है, बस
कान्हा जी के भक्त है, माता रानी की और कान्हा जी की कृपा है। अब मैं खा लूँ, आप परेशान हो रहे होंगे मेरी बात सुनते हुए, है ना? जैसे तुम्हारा मन लग रहा होगा, है? चलो जी, राधे राधे।